अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का लीगल लेक्चर है इफेक्ट ऑफ इर्रेगुलर मैरिज। अगर इर्रेगुलर मैरिज होती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये आज का हमारा लीगल लेक्चर है। यानी इर्रेगुलर मैरिज, इद्दत के दौरान की शादी इर्रेगुलर मैरिज कहलाती है। और इसके अलावा वो शादी जो पांचवी शादी हो, दो बहनों की एक साथ शादी हो, इद्दत के दौरान की शादी हो, ऐसी शादी इर्रेगुलर मैरिज कराती है। तो इर्रेगुलर मैरिज का क्या इफेक्ट होता है? अंडर सेक्शन 267 अगर हम देखते हैं मोहम्मद लॉ का, ऐसी शादी को कोई भी पार्टी टर्मिनेट कर सकती है। यानी इद्दत के दौरान की गई शादी, दो बहनों की शादी, इस तरह की शादी, इर्रेगुलर किस्म की फासिद शादी, उसमें से कोई भी पार्टी, हस्बैंड या वाइफ, उस शादी को टर्मिनेट करा सकता है। और ये शादी कंज्यूमेशन से पहले भी हो सकती है, कंज्यूमेशन के बाद भी हो सकती है। यानी एज मियाँ बीवी रहना शुरू कर ले तब भी हो सकती है, या उससे पहले भी हो सकती है। अगर शादी की कंजम्पशन नहीं हुई, एज ए हस्बैंड और वाइफ दोनों पार्टियां नहीं रही, तो फिर उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन शादी कंज्यूम हो गई है तो ऑफकोर्स उसका फिर लीगल इफेक्ट भी होगा, क्योंकि वो बतौर मियाँ बीवी भी रहना शुरू कर चुके थे। अब उस सूरत में क्या लीगल इफेक्ट होगा कि उस सूरत में अगर शादी टर्मिनेट होती है, एज ए मियाँ बीवी उन्होंने हकूक अदा करना शुरू कर दिए थे, तो उस सूरत में बीवी फिर हक महर की भी हकदार है। लेकिन अगर कंज्यूमेशन से पहले हो जाती तो वो हक महर की हकदार नहीं होगी, चाहे वो हक महर प्रॉपर है या स्पेसिफाइड है। कोई भी हक महर है, यानी सेक्शन 289 के तहत अगर हक महर प्रॉपर है तो भी वो हकदार होगी, और अगर 286 के तहत स्पेसिफाइड है हक महर तो भी वो उसकी हकदार होगी। और उसमें से जो सबसे कम मिकदार में हक महर होगा, अगर कोई मेंशन नहीं है तो फिर वो देना पड़ेगा। दूसरा जो लीगल इफेक्ट होगा इर्रेगुलर मैरिज का, वो औरत को इद्दत गुजारना होगी। इद्दत उसको गुजारना पड़ेगी क्योंकि शादी कंज्यूम हो चुकी थी, मगर तलाक और मौत की सूरत में इद्दत 3 महीने की होगी, जो कि अंडर सेक्शन 257 सबसेक्शन 2 कहता है मोहम्मद लॉ। और ऐसी शादी जब हो जाती है तो, और ऐसी शादी में कोई बच्चे अगर पैदा हो जाते हैं तो वो बच्चे लेजिटिमेट कहलाएंगे, इलेजिटिमेट नहीं होंगे। उसके लिए बहुत सी रूलिंग है। 1935 17 लाहौर पेज 48 है, और 1938 मद्रास है, हाईकोर्ट पेज 278 है। और ऐसी शादी याद रखें वरासत के हकूक पैदा नहीं करती। जो इर्रेगुलर मैरिज होती है वो वरासत के हकूक पैदा नहीं करती। कोई पार्टी सिंपली डिक्लेरेशन से अपनी शादी को फस्ख कर सकता है। 1979 रूलिंग है, 1979 रूलिंग है, PCLC पेज है 558। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।